यूके में घर लेते टाइम हमारे साथ एक स्कैम हो गया है। तो देखते हैं क्या है स्कैम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट आउट में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूके में घर कैसे ढूंढें इंडिया में रह करके, और कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एग्रीमेंट चाहिए, और कैसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। इसमें मैं यहाँ पे हो रहे स्कैम के बारे में ही बात करूँगा कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट आउट। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे घर ढूंढे कैसे। तो जो यहाँ के भी लोग हैं या फिर जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, या अगर आप यहाँ इंडिया से बाहर रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो घर ढूंढने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ऑनलाइन। तो यहाँ पे 3-4 फेमस वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो पहली है राइट टू मूव, सेकेंड वेबसाइट है आपको ऑन द मार्केट, और थर्ड वेबसाइट है जूपला होम्स। तो इनमें आप जा करके आप अपने पिन कोड डाल सकते हैं। पिन कोड के अराउंड आप रेडियस सर्च कर सकते हैं कि उस रेडियस में कितना घर अवेलेबल है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, आपको मिनिमम रूम्स कितने चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अपनी प्राइसिंग के हिसाब से उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा घर सेलेक्टेड है। यहाँ पे रेंट की बहुत मारामारी है, और आपको घर मिल जाए वहाँ से यही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी लोगों को 10-15 दिन या 1 महीने तक भी आपको घर मिलने में मुश्किल है। तो आइए इन तीनों वेबसाइट को पहले देखते हैं कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं। इन तीनों वेबसाइट पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है अलग अलग एजेंट्स को, और कांटेक्ट करने के बाद आपको कैसे इंडिया में रह के व्यूइंग अरेंज करनी है। अगर अच्छा होगा, आपका कोई फ्रेंड या फिर कलीग या रिश्तेदार यहाँ रह रहा हो, तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। आप एटलीस्ट यहाँ का नंबर उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो एजेंट्स हैं वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सके। तो पहले वेबसाइट देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने सर्च किया और कैसे अप्रोच किया एजेंट को, और क्या क्या कन्वर्सेशन हुई, और आगे स्कैम के बारे में भी जानेंगे। तो आइए तीनों वेबसाइट को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग घर ढूंढ सकते हैं। तो पहली वेबसाइट है rightmove.co.uk। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, एक्सेप्ट को कीज कर देंगे। तो यहाँ जाएंगे, आपका पिन कोड डालेंगे। मैं अपना पिन कोड डालता हूँ, जो बर्थ का है वो है PH31FE। यहाँ टू रेंट पे क्लिक करेंगे। इस पोस्ट कोड्स में आप देख सकते हैं कितने घर, इसमें कोई घर नहीं है। यहाँ आप अपना रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 10 माइल सेलेक्ट किया है। नंबर ऑफ बेडरूम्स मुझे 2 चाहिए, तो मैं फाइंड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा। मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज और उनके प्राइस दिख रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली पर्थ में घर 2 BHK अराउंड 700-750 तक आ जाता है। 3 BHK अगर फ्लैट है तो 800-850, और अगर घर है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। 3 BHK का घर आपको 1000-1200, आपको 2-2 हज़ार तक के भी घर यहाँ पे हैं। तो इस तरह से तीनों वेबसाइट आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये हो गई राइट टू मूव। सेकेंड चलते हैं ऑन द मार्केट। सेम चीज़ है, आप रेंट पे क्लिक कीजिए, आप पिन कोड डालिए, सर्च कीजिए, रेडियस सर्च कीजिए, यहाँ बेडरूम सर्च कीजिए, नंबर ऑफ बेडरूम्स मैं 2 सेलेक्ट कर लिया है। तो ये सारे आपको घर दिख जाएंगे। तीसरी वेबसाइट भी देख लेते हैं। तीसरी वेबसाइट है आपको जूपला होम्स। तो वेबसाइट का नाम zoopla.co.uk। तो ये मैंने शहर का नाम ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका रेडियस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बेडरूम्स आपको 2 चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और सर्च पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको फिल्टर करके ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जानते हैं कि इनको कांटेक्ट कैसे करें। तो पहले कि अगर आप जाइए राइट टू मूव पे, सारे वेबसाइट एक ही तरीका है। आपको जो भी प्रॉपर्टी समझ आ रही है आप उस पर क्लिक कीजिए। ये एक विंडो खुलेगी नई, उसमें आप रिक्वेस्ट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये कंट्री, आपका करेंट पोस्ट कोड अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और आपको कब मूव करना है या कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो इधर मैसेज में डाल के छोड़ सकते हैं। हर वेबसाइट में वैसा ही है। आप ऑन द मार्केट का भी देखिए, यहाँ रिक्वेस्ट व्यूइंग और इन्फो में जाएंगे, नाम, ईमेल, टेलीफोन, पोस्ट कोड और योर मैसेज डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सेम जूपला में भी यही चीज़ है। तो जूपला में जा करके ईमेल एजेंट पे जाकर क्लिक करेंगे, और आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और डाल के सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर दीजिए।
तो 99% चांस है कि आपको कॉल नहीं आएगा। तो आइए हम वीडियो के थ्रू जानते हैं कि आखिर अप्रोच कैसे करें अगर कॉल नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं स्क्रीन पे। पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मान लीजिए आपने वेबसाइट्स पे अप्लाई कर दिया और आपको कॉल नहीं आ रहा है, तो आप उनका जो एजेंट है उनकी अपने वेबसाइट पे जा करके उनका नंबर दिया रहता है नीचे, लैंडलाइन नंबर, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप नए आ रहे हैं यूके तो उनको बता सकते हैं कि आपका लैंडिंग डेट क्या है और कितना जल्दी आप लैंड करने के बाद व्यूइंग कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और है, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी कलीग आपका यहाँ रह रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि जो नंबर का जो कॉलम है वहां पे आप उनका नंबर ही डालिए जो यहाँ ऑलरेडी यूके में है। हालांकि यहाँ से नंबर मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, तो वो आप नंबर दे सकते हैं, लेकिन कोई अगर आपका यहाँ है तो कॉल करने में या फिर इंटरनेशनल रोमिंग नहीं लगेगा, इंटरनेशनल कॉल्स के चार्जेस नहीं लगेंगे, तो वो ईजी हो जाएगा आप लोगों को कॉल रिसीव करने या फिर कॉल करने में उनको जिनकी प्रॉपर्टी आपने फाइनलाइज की है। तो पहली टिप तो ये हो गई। सेकेंड टिप है कि अगर कोई यहाँ रह रहा है तो आप कोशिश कीजिए उनके घर का ही एड्रेस देने के लिए। तो उनके घर का एड्रेस जब आप देंगे तो एक ये हो जाए कि हाँ आप यहाँ पे रेजिडेंट हम पहले से हैं, भले वो रेजिडेंट आप नहीं हो, कोई और फ्रेंड ही हो। और अगर आपके पास कोई लोकल रेजिडेंट नहीं है तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, वो भी चल जाता है कि एट फर्स्ट अगर जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका ऑफिस रेजिडेंस, ऑफिस लोकेशन कहाँ पे है, तो वो आप दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है व्यूइंग का। तो अगर कॉल करके वो गूगल कैलेंडर या फिर आपको एक मीटिंग इनवाइट भेजते हैं कि किस डेट और किस टाइम पे आपको व्यूइंग करनी है, तो उस डेट पे अगर आप इंडिया में हैं तो आपके बिहाफ में कोई जाके व्यूइंग कर सकता है, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो 99% केसेस में वो चाहते हैं एजेंट्स या लैंड ओनर्स की, लैंडलॉर्ड्स, कि आप खुद अगर आप रह रहे हैं तो आप खुद आके व्यूइंग करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आजकल वीडियो व्यूइंग भी चल रहा है और आपको ऑनलाइन वीडियो भी भेज देते हैं कभी कभी, लेकिन वो सब उन प्रॉपर्टीज का होता है जिनका प्राइसेस ज़्यादा है। जो आपको 600-700 वाली प्रॉपर्टी है उसमें आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, भले आप करें या फिर आपके कलीग्स या रिलेटिव करें, लेकिन आपको विजिट करना पड़ेगा। वो पर्सनल मीटिंग के बिना ये वाले घर नहीं देंगे। हाँ, जिनका दाम 1000 से ज़्यादा है उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम है उनको, जो ज़्यादा रेंट है। तो अगर आप उतना अफोर्ड कर पाते हैं तो आपको रेंट वहाँ से इंडिया से भी बैठे बैठे मिल जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें व्यूइंग के टाइम में। आगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप पैसे कैसे ट्रांसफर करें। यहाँ के जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो भी लिमिटेड कंपनीज हैं, आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी का पर्सनल अकाउंट हो, उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। हाँ, अगर एजेंट्स ने कोई अपना अकाउंट नंबर दिया है, वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या उसके नाम में एटलीस्ट लिमिटेड वर्ड है एंड में, तो उसमें आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैम होते हैं कि आप पैसा भेज दीजिए हम आपको घर दे देंगे, फिर उनका नंबर बंद हो जाता है। तो कोई भी लिमिटेड कंपनी है उसमें ही पैसा ट्रांसफर करने के लिए, इंडिया से भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए वो शॉर्ट कोड होता है, अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर, ये तीन चीज यहाँ पे लगती है। तो बेटर है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या कलीग यहाँ है तो उनसे ट्रांसफर करा दीजिए, नहीं तो इंडिया से फिर ट्रांसफर कराइएगा तो ऑलमोस्ट 3 दिन का समय लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि लिमिटेड कंपनी में ही पैसा ट्रांसफर कराएं। आगे हम जानते हैं मेरे साथ जो स्कैम हुआ उसके बारे में। स्कैम क्या हुआ वो मेरे लिए अच्छा ही बात था। स्कैम में ये था कि मैंने एक प्रॉपर्टी के लिए कांटेक्ट किया, तो उस कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा पूरे घर का। उस वीडियो को मैंने देखा, घर 2 BHK 2 बाथरूम्स था। तो मैं आपको वीडियो आगे चला के दिखा दूंगा बीच में कि घर का क्या कंडीशन था, कौन सी वीडियो उसने भेजी थी।
और जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ये वाला गलत वीडियो चला गया है, आपका दूसरा घर है। फिर उसने तब तक वीडियो नहीं भेजी जब तक मैंने एक्चुअली 2 मंथ का एडवांस नहीं पे कर दिया। तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इंडिया से आने के बाद घर का। तो इसलिए मैंने बिना देखे ही बोल सकते हैं, वीडियो कॉल पे तो कुछ नहीं हुआ, वीडियो ही भेजा था बस। बिना उसके ही हम लोगों ने उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। और साथ में उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे से 3 महीने का एडवांस मांगा था। तो 3 महीने का एडवांस प्लस 1 मंथ का डिपॉजिट तो 700 पाउंड रेंट हो गया, तो 7 या 2100 और प्लस 700 2800 पाउंड मैंने उनको ट्रांसफ़र किए। तब जाके उन्होंने मुझे घर दिया और घर की चाबी मुझे भेजी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि घर जो आप व्यूइंग कर रहे हैं, एटलीस्ट वो घर का एड्रेस और जो एड्रेस आपने वेबसाइट पे देखा हो वो मैच कर रहा हो, ताकि आपके साथ ये स्कैम ना हो और आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। 6 penny goes achter haar. दोस्तों, मेरे साइड से एक सजेशन और है। जब आप घर में एंटर करें तो एक स्कैम यहाँ ये भी है कि अगर आप उससे कुछ टूटता है या कुछ खराब होता है, तो ये पूरे जो सामान है, जैसे कि मान लीजिए एक स्क्रू लग गया या खरोच लगी आपके चेयर पे या टेबल पे जो उन्होंने दिया है या सोफे पे, तो वो कोशिश करते हैं आप उस पूरे पैसे को आपसे एक्सट्रैक्ट करने का। कि आप जैसे 200 पाउंड का सोफा है और वो पहले से ही स्क्रैच था, एंटर करें तो एक एक चीज, एक एक कील, एक एक स्क्रू का वीडियो बना लें। पूरे हर दीवार पे कहाँ स्क्रैचेस हैं, सोफा पे कहाँ कोई दाग है, कारपेट पे कोई दाग है, तो कोशिश कीजिएगा हर चीज की वीडियो बना ले, ताकि वो बाद में आपको स्कैम न कर सके ये बोल के कि ये चीज आपने खराब की है। यही एक सजेशन है। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, यहाँ का मार्केट इतने कॉमनली स्कैम्स तो नहीं होते हैं, आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। अगर आप बाहरी कंट्री में हैं, वैसे भी वहाँ ही घर ढूंढना इतना मुश्किल है, तो आप दूसरे देश में जाकर घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। और अगर आपको घर मिल जाता है आने से पहले, तो आप सीरियसली बहुत लकी हैं। जैसे कि मैं हूँ, मुझे यहाँ घर आने से पहले ही मिल गया था। हालांकि मुझे 10 दिन का एडवांस रेंट पे करना पड़ा, वो नहीं मान रहे थे। घर 1 तारीख से खाली हो रहा था, मैं यहाँ 10 तारीख को आ रहा था, तो मुझे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख का पैसा जो है एडवांस में पे करना पड़ा था। ठीक है, वो लॉस है चलेगा, लेकिन यहाँ एयरबीएनबी और होटल्स तो इतने महंगे हैं कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। 2 लाख 3 लाख रुपए हर मंथ का आप नहीं दे पाइएगा, और कंपनी भी इतना नहीं पे करती है आपको कि आप 1 महीने तक होटल में या फिर एयरबीएनबी में रुक सकें। तो बेटर है कि आप घर ढूंढ लें, जितना भी मेहनत लगे। वहाँ का सिम ले लें, यहाँ के लोकल लोगों से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें जो है रह रहे हैं। कोशिश करें कि घर जो है आने से पहले आप बुक करके आए, आपको बहुत सहूलियत होगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और भी फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए मैंने गाड़ी का वीडियो बनाया है, घूमने का वीडियो बनाया है, 2-3 जगह मैं कैसल घूमने गया था उसका ही वीडियो बनाया है। उन सब की वीडियो मैं कंसंट्रेट करके डालूंगा आपको एक एक करके, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आएगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। थैंक यू।